सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इससे पहले हमने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया था म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में एंड ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हम शुरुआत करें, जो ये हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, ये एक प्रकार का ड्रग होता है जिसे इम्प्लांट किया जाता है बॉडी के आउटर सरफेस के अंदर, या तो कह सकते हैं हमारे स्किन के अंदर इसे इम्प्लांट किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड इसमें डिफिनेशन हम देखें तो ये जो हमारा इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है, इसमें जो हम ड्रग को इम्प्लांट्स करते हैं वो बहुत ही स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मासेस से बने होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली प्यूरिफाइड ड्रग होते हैं। एंड ये ड्रग बनाए जाते हैं हमारे कॉम्प्रेशन मेथड के द्वारा, मोल्डिंग एंड एक्सट्रैक्शन मेथड के द्वारा। ये हमारे ड्रग बनाए जाते हैं जो कि रहते हैं हमारे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। एंड ये जो हमारे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के जो ड्रग होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कंट्रोल डिलीवरी ऑफ ड्रग को। मीन जो ये हमारे ड्रग होते हैं, इम्प्लांटेबल के जो ड्रग रहते हैं, ये बहुत लंबे समय तक अपने ड्रग को रिलीज़ करते रहते हैं साइट ऑफ इम्प्लांटेशन पर। साइट ऑफ इम्प्लांटेशन मीन जिस हम टिश्यू के अंदर इसे इम्प्लांट कर रहे हैं, वहाँ पर ये बहुत ही लंबे समय तक अपने ड्रग का एक्शन शो करता रहता है, या तो कह सकते हैं अपना इंग्रेडिएंट बहुत ही लंबे समय तक धीरे धीरे रिलीज़ करता रहता है, जिससे फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट मिलता है। एंड ये जो हमारे ड्रग होते हैं इम्प्लांटेशन के, इन्हें इम्प्लांट्स किया जाता है बॉडी के सबक्यूटेनियस में, इंट्रामस्कुलर टिश्यू में। मीन ये जो हमारे सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर जो टिश्यू होते हैं, ये हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं। इन्हीं टिश्यू के अंदर हमारा ये जो इम्प्लांटेबल जो ड्रग होता है, इसे इम्प्लांट किया जाता है बाई माइनर सर्जरी की मदद से एंड इंसीजर की मदद से और इंजेक्टेड थ्रू लार्ज नीडल की मदद से। ये जो हमारा माइनर सर्जरी होता है, इसका मतलब ये होता है जब हम ये इम्प्लांटेबल ड्रग को प्लेस करते हैं इस मसल्स के अंदर, तो हमें कुछ माइनर छोटी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। छोटी सर्जरी मीन चीरा लगाना पड़ता है। जो ये टिश्यू होते हैं, इनके आउटर सरफेस पर चीरा लगाना पड़ता है, जिसे इंसीजर कहा जाता है। एंड ये जो हमारे इंजेक्टेड थ्रू लार्ज नीडल होते हैं, इनकी मदद से भी इस ड्रग को इम्प्लांट किया जाता है बॉडी के सबक्यूटेनियस टिश्यू में एंड इंट्रामस्कुलर टिश्यू में। एंड इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हमारा हो जाएगा फर्स्ट एडवांटेजेस में। तो इसमें देखते हैं तो इसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट एडवांटेजेस, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फॉर ओवर अ लॉन्ग टाइम। इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे इम्प्लांटेबल जो ड्रग होते हैं, ये कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं, जो कि बहुत ही लंबे समय तक अपना एक्शन शो करते रहते हैं। एंड सेकेंड देखें एडवांटेजेस, टारगेट ड्रग डिलीवरी। टारगेट ड्रग डिलीवरी मीन्स हम इस ड्रग को जिस भी बॉडी के पार्ट में या तो टिश्यू में इसे इम्प्लांट करना चाहें, वहाँ पर हम इसे इम्प्लांट कर सकते हैं, जिसे हम टारगेट ड्रग डिलीवरी कहा जाता है। टारगेट ड्रग डिलीवरी मीन जहाँ पर हमें दर्द हो रहा है, हम उसे डायरेक्टली इसे इम्प्लांट कर सकते हैं, जिससे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है एंड एक्शन शो होता है। एंड थर्ड हो जाएगा एडवांटेजेस, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये जो ड्रग होते हैं, ये हमारे लीवर से फर्स्ट मेटाबोलाइज भी होता है, जो कि बाईपास हो जाते हैं हमारे एफपीएमएस से। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा एडवांटेज, जो कि रहता है डिक्रीज साइड इफ़ेक्ट। इसका जो रहता है हमारा ड्रग इम्प्लांटेशन का, इसमें बहुत ही कम साइड इफ़ेक्ट होने का चांस रहता है। एंड फिफ्थ हो जाएगा हमारा इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग। मेन ये जो हमारे ड्रग होते हैं इम्प्लांटेबल के, इनके स्टेबिलिटी को इम्प्रूव भी किया जा सकता है, जो कि बहुत ही बढ़िया एडवांटेजेस हो जाता है। एंड इसमें हमारा लास्ट रहेगा एडवांटेज, जो कि रहेगा इम्प्रूव्ड अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। इम्प्रूव अवेलेबिलिटी मीन जिस प्रकार का हम एक्शन चाहते हैं इस ड्रग से, तो उससे भी बढ़िया हम इसे
बेहतर दवा बना सकते हैं, जिसे इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कहा जाता है। एंड इसमें हमारा लास्ट रहेगा डिसएडवांटेजेस ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें हमारा डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट आ जाएगा मिनी सर्जरी इज़ नीडेड। मिनी सर्जरी नीडेड इज़ मीन इसमें हमें छोटी सर्जरी करानी पड़ती है इम्प्लांटेबल ड्रग को इम्प्लांट करने के लिए बॉडी के सबक्यूटेनियस मसल में एंड इंट्रामस्कुलर मसल या तो कह सकते हैं टिश्यू में, जो कि डिसएडवांटेजेस होते हैं हमारे इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे। एंड सेकंड हो जाएगा डिसएडवांटेजेस डोज डंपिंग। डोज डंपिंग ये होता है, मान लीजिए कि जहाँ पर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं एंड जहाँ पर आपको इसे इम्प्लांट करवाना होगा, वहाँ पर जब आप कई प्रकार से दवा उसी रीजन पर इम्प्लांट करा लेते हैं तो वहाँ पर डोज डंपिंग हो जाता है, जिससे साइड इफ़ेक्ट भी होने लगता है, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है इम्प्लांटेशन का। एंड ये जो हमारे ड्रग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। एक्सपेंसिव भी महंगे होते हैं। एंड इसमें हमारा लास्ट डिसएडवांटेजेस हो जाएगा जो कि कॉज करता है इरिटेशन, अल्सर भी कॉज करता है। मीन ये जो हमारे ड्रग होते हैं इम्प्लांटेशन के, ये इरिटेशन भी कॉज करते हैं एंड अल्सर भी कॉज करते हैं, क्योंकि ये जो ड्रग होते हैं ये रिलीज़ करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ड्रग को रिलीज़ करते हैं, जिससे इरिटेशन एंड अल्सर कॉज हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। ये जो अल्सर कॉज होता है एंड इरिटेशन ये हमारे स्टोमच में कॉज कर सकता है। सो ये हमारा डिसएडवांटेजेस हो जाता है। एडवांटेजेस एंड डिफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड ऑस्मेटिक पंप के बारे में। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल टू फार्मा पाठशाला। थैंक्स फॉर वाचिंग।